मीनापुर विधानसभा सीट वैशाली लोकसभा के तहत आता है। 1951 में मीनापुर सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जनक सिंह ने जीत हासिल की थी। 1957 और 1962 के चुनाव में भी जनक सिंह ने ही मीनापुर में अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। वहीं 1967 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने मीनापुर में कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ दिया था। 1967 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट M.R.K. दास ने जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जनक सिंह ने एक बार फिर मीनापुर सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। 1972 में हुए चुनाव में मीनापुर सीट से NCO कैंडिडेट महंत रामकिशोर दास ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। वहीं 1977 में JNP के कैंडिडेट नगेंद्र प्रसाद सिंह ने मीनापुर की जनता का भरोसा जीत लिया था। 1980 में मीनापुर में CPI कैंडिडेट जनकधारी प्रसाद कुशवाहा ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1985 में मीनापुर सीट से लोकदल की टिकट पर हिंद केसरी यादव ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1990 और 1995 में मीनापुर सीट से हिंद केसरी यादव लगातार 2 बार जनता दल की टिकट पर विरोधियों को मात देने में कामयाब रहे। वहीं 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश प्रसाद ने मीनापुर में जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनाव में दिनेश प्रसाद JDU की टिकट पर एक बार फिर मीनापुर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। 2010 में दिनेश प्रसाद JDU की टिकट पर एक बार फिर मीनापुर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। 2015 और 2020 में मीनापुर सीट से RJD की टिकट पर राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट पर RJD कैंडिडेट राजीव कुमार ने जीत का परचम लहराया था। राजीव कुमार को 60,018 वोट मिला था, तो वहीं JDU उम्मीदवार मनोज कुमार 44,506 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। राजीव कुमार ने मनोज कुमार को 15,512 वोट के मार्जिन से हराया था। वहीं LJP उम्मीदवार अजय कुमार ने 43,496 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट से RJD कैंडिडेट राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने जीत हासिल की थी। राजीव कुमार को 80,790 वोट मिला था, तो BJP कैंडिडेट अजय कुमार को 56,850 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राजीव कुमार ने अजय कुमार को 23,940 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद सदरुल खान 4,934 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट से JDU की टिकट पर दिनेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। दिनेश प्रसाद को 42,286 वोट मिले थे, तो RJD कैंडिडेट राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव को 36,884 वोट मिले थे। इस तरह से दिनेश प्रसाद ने राजीव कुमार को 5,402 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट सकलदेव सहनी 15,346 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट से JDU कैंडिडेट दिनेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। दिनेश प्रसाद को 40,070 वोट मिला था, तो RJD कैंडिडेट हिंद केसरी यादव को 28,566 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से दिनेश प्रसाद ने हिंद केसरी यादव को 11,504 वोट से हरा दिया था। वहीं CPI कैंडिडेट जगदीश प्रसाद गुप्ता 12,002 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। मीनापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम, कोयरी और यादव वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। वहीं पासवान, रविदास और राजपूत वोटरों की भी अच्छी संख्या है। पिछले बार यहां से RJD उम्मीदवार की जीत में LJP कैंडिडेट की बड़ी अहम भूमिका रही थी। LJP कैंडिडेट ने 43,496 वोट लाकर JDU उम्मीदवार के वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा दिया था। इस बार लोजपा अगर अपना वोट JDU उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कराने में सफल रही तो ये सीट RJD के खाते से निकल भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।